हेलो एवरीवन। जिसका सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, बेस्ट 500 करंट अफेयर्स, जो हमारी हमेशा से, जो हर साल जब मैं ये सीरीज बनाता हूं और हमारी टॉप नंबर रेटिंग जो होती है वीडियो मेरी, वो बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की होती है। और उसी वीडियो को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 के लिए, जिसमें हम 500 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 के 5 सेट बनेंगे आपके। दूसरा सेट भी जल्दी आएगा आपका। आज हम पहला सेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मजेदार सेशन होगा। तो ध्यान से अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। जल्दी से जल्दी जहां पे भी ये क्लास शेयर कर रही है, आप फटाफट शेयर करके आ जाओ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स, दैट इज द जनवरी से जून 2023 के, और पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, सब कुछ वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहां पे शेयर की जाती हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जहां मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सीधा क्लिक करके वहां पे आप जुड़ जाना। सब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट रहना, लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ यहां पे शेयर किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको और बता दूं, अगर देखिए आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारे चैप्टर वाइज चीजें आती हैं और टॉपिक वाइज चीजें आती हैं, तो अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसी कोर्स, जो हमारे डिफरेंट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। चाहे सीडीएस है, सीएपीएफ है, एसएससी है, रेलवे है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और इसमें आपको ये कोड लगा लेना है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा वीआईपी फ्लैश। लेकिन आज एक चीज मैं बता दूं, आज हमारी 30 जून है, तो 30 जून को हमारा कोड लग रहा है वीआईपी 499। हमारे जितने भी सारे पेड कोर्सेज हैं, अगर आप ये कोड लगा लेंगे तो आपको जस्ट 499 रुपीज में आज के दिन, सिर्फ आज के दिन रात 12 बजे तक ये कोड आपको वैलिड रहेगा। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आगे कभी भी देखेंगे, तो आपको कोड लगाना पड़ेगा वीआईपी फ्लैश, ठीक है। तो ध्यान रखना। और जीए लाइव बैच है हमारा, एक थ्योरी बैच है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ी हुई है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ इस तरीके से हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा है। तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ये बैच कहां से परचेज होंगे? ये बैच परचेज होंगे हमारे स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के थ्रू परचेज किया जाएगा, ठीक है। स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट पे जाना। 10,000 एमसी कोर्स जो है हमारा, ये बेस्ट सेलिंग कोर्स जो आप स्टडी आईक्यू पे देखेंगे तो उसमें भी आपका देखने को मिल जाएगा आपको। अदरवाइज करना क्या है, स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट खोलना, स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में चला जाना, वहां पे आपको दिखेगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज, तो इसको व्यू ऑल का बटन है, यहां पे दबाना, तो ये सारे कोर्सेज आपको यहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पीसीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा पीसीएस का महापैक ले लीजिए, ठीक है। सब में आज के दिन जो कोड है वो है वीआईपी 499, तो ये चीज ध्यान रखना। अदरवाइज अगले दिन कभी भी आप परचेज करेंगे तो वीआईपी फ्लैश कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के इस सेशन में और बढ़ते हैं आगे। तो डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो देखिए जी स्क्रीन के ऊपर हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या कहता है। तो देखिए जी स्क्रीन के ऊपर नंबर 1 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं जी आज हमारे पहले क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन देखिए जी क्या है, इनमें से हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है जिसमें टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमईज, जहाँ पे 10,000 जो है नई एमएसएमईज बनी हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बनी हैं, एंड वो शहर है आपका डेट इज कॉल्ड एर्नाकुलम, आंसर नंबर बी। और एर्नाकुलम जो शहर है वो केरल के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है, आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और केरल के साथ संबंधित अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अगर आपको याद होगा G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप, G20 का हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो अभी मीटिंग हुई है इनकी तिरुवनंतपुरम में देखने को मिली है। तिरुवनंतपुरम वहाँ पे है जहाँ वहीं ही जगह है जहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर देखने को हमें मिलता है। और वर्ल्ड का पहला पाम मतलब ताड़, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम,
मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो देखने को हमें मिला है वो भी हमें देखने को मिला है तिरुवनंतपुरम में। और केरला जो है इंडिया की पहली जो है फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुकी है। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर पहली स्टेट जो है आपकी केरला बनी है। और केरला के अंदर जो वायनाड जिला है आपका, वायनाड, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है कंट्री के अंतर्गत जो कि सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू ऑल द ट्राइबल पीपल, टू ऑल द ट्राइबल पीपल। आंसर नंबर बी, एर्नाकुलम इज द राइट वन। ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ थिएटर शुमांग लीला, शुमंग लीला जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है आपके मणिपुर के साथ। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और इस जो शुभंग लीला का मतलब है वो क्या है, कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस। कोर्ट यार्ड परफॉर्मेंस यानी कि मतलब कुछ लोगों के ग्रुप में जो है परफॉर्मेंस होती है और इसमें जो है विमेन रोल प्ले करती हैं मैन का, यानी कि जो विमेन हैं वो मैन का रोल प्ले करती हैं और उन्हें हम कहते हैं नूपी शाबिस, नूपी शाबिस के नाम से जानते हैं। और जो मणिपुर में एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं माइती कम्युनिटी, और इनके जो डिसेंडेंट हैं दैट इज लाए हारोबा, लाए हारोबा, इनके डिसेंडेंट जो है इस शुमंग लीला को जो है सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुमंग लीला भी आगे दो टाइप की होती है, जैसे नूपा और नूपी, नूपा और नूपी शुमंग लीला। नूपा जो होता है लड़कों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और नूपी जो होता है वो विमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आंसर नंबर वन, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। और मणिपुर के अंदर ही एक फेस्टिवल अभी जो है स्टार्ट हुआ था, डेट इज कॉल्ड जाओशंग फेस्टिवल जो है अभी देखने को हमें मिला था। और ये माइती कम्युनिटी की बात करी थी, इनका ना एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थाबल चोंगा, थाबल चोंगा, थाबल चोंगा इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके एक मणिपुर में आपको पता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है लोकतक लेक के ऊपर देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर वन, मणिपुर इज द राइट वन। क्वेश्चन है जी, टर्नर सूजस हिंगले, टर्नर सूजस हिंगले ये न्यूज़ में देखने को हमें मिला है। व्हाट इज दिस, क्या है ये एक एंशिएंट मैरीन क्रोकोडाइल है, ये एक समुद्री मगरमच्छ देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। इंटरनेशनल कस्टम डे 2023 का कब सेलिब्रेट करते हैं? जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन कस्टम डे भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 26 ऑफ जैन। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये ओकेजन जो हुआ है ये 1953 से जो है सेलिब्रेट करने लगे हैं। और जो है दैट इज वर्ल्ड कस्टम काउंसिल को, जो पहले कहते थे इंटरनेशनल कस्टम काउंसिल को क्या कहते थे, दैट इज कस्टम कॉपरेशन काउंसिल के नाम से जानते थे। और ये काउंसिल जो है 1953 में आपकी इनॉग्रेशन हो जाती है और इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ वर्ल्ड कस्टम काउंसिल के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज़ इन द ब्रसल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये जो फॉरेन के नेम होते हैं थोड़े से बड़े और टेढ़े से होते हैं। सेक्रेटरी जनरल का नाम है दैट इज कुनियो मिकुरिया, कुनियो मिकुरिया। और ये अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मतलब ये सेक्रेटरी जनरल हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर वन, 26 ऑफ जैन इज द राइट वन। Artificial synapse for brain-like computing is developed by Indians and which of the following scientists? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने जो है ये आर्टिफिशियल साइनेप्स जो है आपका तैयार किया है। ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग इसमें देखने को हमें मिलती है। और साइंटिस्ट ने इसमें कौन सा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को यूज़ किया है जो सेमीकंडक्टर की तरह मतलब काम करता है, और ये है स्कैंडियम नाइट्राइड, स्कैंडियम नाइट्राइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेमीकंडक्टर को यूज किया है। आंसर नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है पहला इंडिविजुअल अवार्ड विनर इन द आईसीसी अवार्ड 2022। और ये कितने इंडिविजुअल कैटेगरीज के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है? ये 13 इंडिविजुअल कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड मिला है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। और अगर मैं आपसे बात करूं आईसीसी के बारे में बात करता हूं तो आईसीसी के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं, दैट इज इन द दुबई
दुबई यूएई के अंतर्गत इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इनके जो चेयरपर्सन है आईसीसी के, उनका नाम क्या है, ग्रेग बार्कले। और ये ग्रेग बार्कले जो हैं ये अकलैंड से बिलोंग करते हैं, अकलैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है, इन्होंने लिफ्ट किया है आईसीसी जो विमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने, आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को, हराया था केप टाउन में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और अभी जो ग्लोबल स्पॉन्सर है आईसीसी का, वो कौन बन गया है, मास्टर कार्ड। और पहले कौन था, भारत पे। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया है भारत पे को। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 13 कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड है, एक बार नज़र मार लेना, खास करके इंडिया के तो याद ही रखना, ठीक है ना, पेपर में आ जाते हैं। जैसे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और विमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह इंडिया, और विमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज़ ईशा ओझा इंडिया, ठीक है। सो ये याद रखना। बाकी पेपर में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, एक बार नज़र मार के जाना सारे के सारे। जैसे ये मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पूछा जा सकता है, पेपर में आ जाते हैं ऐसे। तो बाबर आजम जो पाकिस्तान से हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं इन्होंने, 412 जो हैं गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, आंसर नंबर ए। जिसमें कीर्ति चक्र हैं, और शौर्य चक्र हैं, और आपके सेना मेडल्स हैं, और नौ सेना मेडल्स हैं, वायु सेना मेडल्स हैं, ये सारे देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर 1, 412। इनमें से कौन सी इंडियन सिटी में स्पेस 20 प्रोग्राम जो G20 का है अप्रैल 2023 में हुआ है, एंड दैट इज इन द शिलोंग मेघालय। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शिलोंग मेघालय में आपका इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द ऑनलाइन गेमिंग में जो पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो भी मेघालय में देखने को आपको मिला है। और मेघालय में जो है एक रेलवे स्टेशन है, डेट इज़ कॉल्ड मेंदी पत्थर। ये मेंदी पत्थर जो है अकेला रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मेघालय के अंतर्गत, 2014 से चल रहा है। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है पहला फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। तो कौन सी कंपनी ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, एंड दैट इज रिन्यू बाय। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिन्यू बाय। सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट कौन है? वो हैं सिद्धार्थ शर्मा, आंसर नंबर डी। और ये सीईओ जो है आपके अपर्णा उपलाउरी, ठीक है। ये जो हैं पहली सीईओ हैं, सीओओ हैं। व्हाट इज दिस सीओओ? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, 2023 में इलेक्ट करी गई हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पहली बार एक पोजीशन तैयार करी गई है टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत, अदरवाइज ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट वन। अपर्णा उपलाउरी इज टाटा ट्रस्ट सीओओ एंड सिद्धार्थ शर्मा इज सीईओ। भस्त्रिका, कपल भट्टी एंड भरमारी जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को आपको मिला है। व्हाट आर दीज? ये है क्या? ये योगा एक्सरसाइजेज हैं। आंसर नंबर 1 योगा एक्सरसाइजेज हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा 2023 का जो है आयुष मिनिस्ट्री ने किस स्टेट के साथ जो है सेलिब्रेट किया है? राजस्थान गवर्नमेंट के साथ सेलिब्रेट किया है, ठीक है। अदरवाइज इंडिया में होता ही है 21 जून को, 21 जून को इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ड योगा का मतलब क्या होता है? यूनियन, ज्वाइन, जिसे हम कहते हैं कि एक साथ मिलके काम करना, ओके। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ तो मिलके इन्होंने किया ही किया है, मतलब उनका एक्टिव सपोर्ट रहा है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में योगा के थ्रू काम करना स्टार्ट किया है यहाँ पे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जो आयुष मिनिस्ट्री है आपकी, आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी जो है योग, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने इंटरनेशनल योगा महोत्सव ये कहाँ से जो है फ्लैग ऑफ किया था, कहाँ से इनॉग्रेट किया था? डिब्रूगढ़, असम में जो है इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किया है। आंसर नंबर 1 योगा एक्सरसाइज इज द करेक्ट वन।
कैपलर डेटा के अकॉर्डिंग जो कितनी कंट्रीज हैं जो लार्जेस्ट सप्लायर बनी हैं रिफाइंड फ्यूल टू द यूरोप, यूरोप को रिफाइंड फ्यूल देने के लिए कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट सप्लायर बनी है, एंड दैट इज द इंडिया। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, रशिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है हमारा, रशिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट यानी कि हम रशिया से जो निकाल रहे हैं, तो वो 2 मिलियन बैरल पर डे जो है आपका चला गया है पर डे, ठीक है। और पूरे ओवरऑल इंपोर्ट से, और रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना था क्रूड ऑयल का इंडिया के, क्योंकि इंडिया पहले सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा लेता था। अब सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे आ गया और रशिया नंबर 1 पे आ गया। अगर इंडिया से पूछा इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, देन पहले रशिया नंबर आता है और दूसरा सऊदी अरेबिया। पहले हम सऊदी अरेबिया से करते थे। और तीसरे नंबर पे है आपका इराक, ये याद रखना है आप लोगों को। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। ऑथर ऑफ द कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, एंड दैट इज शशि शेखर वेम्पति। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 100th एपिसोड हुआ था मन की बात का, और उसमें ये बुक को बोला गया था। ये शशि के शेखर वेम्पति जो हैं ये फॉर्मर सीईओ रहे हैं किसके, प्रसार भारती के, और यहाँ से बुक लॉन्च करी गई थी। और इस ऑथर शशि शेखर वेम्पति के अकॉर्डिंग जो मन की बात है वो आपका कॉम्बिनेशन है पावर ऑफ रेडियो और विजन, जो नेशन के लीडर हैं अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नरेंद्र मोदी, और इनका कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिल रहा है, ये इन्होंने बोला है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अग्नि दमन 23 जो न्यूज़ में देखने को मिला है, इसके बारे में आप बताइए, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है, यानी कि अग्नि को दूर करने के लिए, अग्नि को ख़त्म करने के लिए, अगर कहीं पे आग लग रही है उस चीज़ के लिए। और ये जो आपकी सदर्न कमांड ने जो है ये किया है, दक्षिण कमांड जो हमारी आर्मी की जो सदर्न कमांड है उन्होंने किया है। और ये सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पुणे में। और एक कौन सी आर्मी, मतलब किसने किया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने, इंडियन आर्मी ने किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और मेजर इंसिडेंट्स में जब वहाँ पे आग लग जाती है किस तरीके से आपको टैकल करना है उसके बारे में बात करी गई है। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करता हूँ तो 15 जनवरी जो होता है वो आर्मी डे होता है। और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अभी, वो कौन है, अनिल चौहान हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, दैट इज़ मनोज पांडे जी हैं। और वाइस चीफ कौन है, दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार जो हैं वाइस चीफ देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। सन हेलो फिनोमिना जो रिसेंटली यूपी में देखने को आपको मिला था, प्रयागराज में देखने को मिला था, व्हाट इज दिस इज द आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि अपवर्तन होता है जिसके कारण हमें देखने को मिलता है। ये साइंस की क्लासेस जो मेरी डेली होती हैं वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं करवाता रहता हूं, ठीक है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। विद रेफरेंस टू गम अरेबिक, ये स्टेटमेंट बताइए इनमें से कौन सी इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट मतलब कौन सी गलत है गम अरेबिक के लिए। इट इज ए नेचुरल गम एक्सुडेड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ अकेशिया ट्री, ये बिल्कुल सही है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये ट्री जो है गम अरेबिक नेटिव है नॉर्थ अफ्रीका का, ठीक है। सब सहारन रीजन में देखने को आपको मिलता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका में देखने को हमें मिलता है। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो गम अरेबिक जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो कैमरून करता है, ठीक है, कैमरून। उसके बाद चाड, माली, नाइजीरिया, सूडान, ये मार्केट शेयर इनका सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। और ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट होता है, पॉलीसेक्राइड है, शुगर का बना होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, स्मेल नहीं होती, और एक ब्लेंड टेस्ट होता है, एक हल्का सा स्वाद होता है। तो आज ये आपके सही हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये एक वैक्सीन है किस चीज़ के लिए, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन है। आंसर नंबर बी। एक्चुअली अभी कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसमें बीसीजी वैक्सीन को देखने को मतलब हम स्टडी कर रहे थे और देखा गया कि इसका कोई भी सिग्निफिकेंट जो है प्रोटेक्शन नहीं होती। जो बीसीजी वैक्सीन है ये टीबी के लिए दी जाती है, ठीक है। और जो टीबी होता है, और ये बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये कालमेट और ग्यूरिन ने इसके बारे में ढूंढा था। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण जो है ये आपकी बीमारी देखने को हमें मिलती है। और ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है? दैट इज द 24th ऑफ मार्च, 24 मार्च को, ठीक है। और इस बार जो है जो वन वर्ल्ड टीबी समिट जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया था वाराणसी में, ये याद रखना। और इस बार थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का? 2025 तक खत्म करेंगे। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, जिसे हम स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं। आंसर नंबर बी। INS इम्फाल जो रिसेंटली न्यूज में देखने को आपको मिला है, ये कौन सी क्लास है ऑफ इंडिजिनियस स्लीथ डिस्ट्रॉयर? तो ये कौन सी क्लास है जिसमें स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर के वर्ग में संबंधित है? ये कोलकाता क्लास है, ये याद कर लीजिए। INS इम्फाल ये कोलकाता क्लास है और ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो कोलकाता क्लास ये इंडिजिनस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, ये डिज़ाइन किसने किया गया है? मैज़ेगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। और ये कहाँ पे है? मुंबई में, जो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विशाखापट्टनम की अगर मैं बात करता हूँ, और मुरमुगाओ जो गोवा में है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन नेवी में ये जो है चीज़ें कमीशन हैं, ये आपके जहाज़ कमीशन किए गए हैं। और प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जो है आपके विशाखापट्टनम क्लास 4 वॉरशिप है यहाँ पे, जहाँ पे आपका विशाखापट्टनम क्लास आती है, मुरमुगाओ आती है, ठीक है, और मुरमुगाओ आती है, इम्फाल आती है, इम्फाल जो अभी ये बात करी है, और एक आती है सूरत, ये याद रखना है। और इससे पहले विशाखापट्टनम और मुरमुगाओ ये ऑलरेडी कमीशनड हैं नेवी के अंतर्गत। तो आंसर नंबर बी, कोलकाता क्लास। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 ये ऑब्जर्व किया गया है कब? ये ऑब्जर्व किया गया है अप्रैल 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। कितने इंडियंस को अवार्ड दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, तो ये मिला है जी किस इंडियन को? दैट इज रतन टाटा जी को मिला है, आंसर नंबर डी। और ये अनाउंसमेंट किसने करी थी? ऑस्ट्रेलिया का जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, और वो उनका नाम क्या है? दैट इज पैरी ओ फेरल, क्योंकि आपको पता है रतन टाटा जी जो है बहुत फिलेंथ्रोपिक वर्क करते हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारे समाज की, तो उनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आंसर नंबर बी, रतन टाटा जी। कौन सा किस IIT ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम? तो ये किया है IIT मद्रास ने, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, IIT मद्रास। 8 हफ्ते जो है ये स्किलिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन भी है, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इनरोल कर सकता है और इस चीज़ को देख सकता है। और दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, IIT मद्रास। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया गया है कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में? वो इनॉग्रेट किया गया है केरल में, आंसर नंबर सी, केरल इज द करेक्ट आंसर। और ये जो वाटर मेट्रो फेरी है ये स्टार्ट कहाँ से होगी? दैट इज वाइटिला टू काकनाड़, ये रूट रहेगा इसका, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चर करी गई है, यानी कि फर्स्ट वाटर की मेट्रो जो मैन्युफैक्चर करी गई है, ये करी गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, GI टैग में अगर आपसे पूछा GI टैग्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो हैं, वो इंडिया में कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा हैं? तो वो अभी केरल के पास सबसे ज़्यादा हैं। और वाटर बजट जो पहली बार स्टार्ट किया गया 2019 में, और वो भी केरल में स्टार्ट किया गया था। और केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। व्हाट इज दिस? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ये स्पोर्ट्स कल्चर को जो अच्छा करने के लिए जो है आपका देखने को हमें मिला है, स्पोर्ट्स कल्चर को अच्छा करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? ये याद रखना है तुम लोगों को, ओके। तो बढ़ते हैं जी आगे, कि अच्छा केरला में तुम्हें और एक चीज़ मैं बता दूं, हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जिले हैं, हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के अंदर को, कोई भी जहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है आपका,
वहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम जो है वहाँ पे आपका स्टार्ट कर दिया गया है। और केरला एक ऐसी स्टेट बनी है जहाँ पे ड्रोन फोरेंसिक लैब भी है, ड्रोन फोरेंसिक लैब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी देखने को मिला है, एंटी ड्रोन सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये खासियत है केरला की। आंसर नंबर सी। हेमिज मोनेस्ट्री जो रिसेंटली न्यूज में देखने को आपको मिली है, ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11वीं सेंचुरी के अंतर्गत, लेकिन री इस्टेब्लिश किया गया 17वीं सेंचुरी के अंतर्गत। और 17वीं सेंचुरी में एक लद्दाखी किंग थे जिनका नाम था सेंगे नामग्याल, सेंगे नामग्याल, इन्होंने जो है इस चीज़ को इनॉग्रेट किया था। और ये फेस्टिवल यहाँ पे हेमिज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है किसकी ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं? पद्मा, पद्मा संभवा, पद्मा संभवा, इसकी इनके जो है ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लद्दाख में एक आपका फेस्टिवल है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल, जिसे और क्या कहते हैं? लद्दाख मोलनाम चैनमो, ये फेस्टिवल है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। और लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट कौन सी है? जैविक विविधता वाला साइट, बायोडाइवर्सिटी साइट कौन सी है? एंड दैट इज याया सो, याया सो। और एक यहाँ पे टनल है जिसका नाम है शिंकुला टनल। शिंकुला टनल जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लद्दाख में। और यहाँ पे एक लेक है जिसे हम कहते हैं पैंगयोंग सो लेक, पैंगयोंग सो लेक, यहाँ पे रजिस्टर किया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक, वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक, ठीक है, हाईएस्ट फ्रोजन लेक, जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। आंसर नंबर बी, लद्दाख इज द करेक्ट वन। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में देखने को आपको मिली है, ये कौन सी लोकेशन पे देखने को मिली है? तो डैट इज इन द चंडीगढ़। आंसर नंबर वन, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में। और यहाँ पे जो है शिवालिक हिल्स के पास है ये। शिवालिक हिल्स को हम और क्या कहते हैं? आउटर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग, नॉर्थ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये इनॉग्रेट किया गया है आपका चंडीगढ़ में। और यहाँ पे 2000 किलोवाट पावर जो है आपकी स्टार्ट करी जाएगी। 2200 लिखा दिया यहाँ पे, 2000 है ये। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन। प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, प्रेट इनिशिएटिव, ये रिसेंटली न्यूज़ देखने को मिली है। ये कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी है? तो ये जैसे कोविड 19 का कुछ आउटब्रेक हो जाता है, तो हम उस फ्यूचर आउटब्रेक के लिए कितना प्रिपेयर हैं पैंडेमिक के लिए, ये प्रेट इनिशिएटिव है। एंड दैट इज स्टार्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर नंबर डी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल इज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनीवा में इसके हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलते हैं। आंसर नंबर डी। और आंसर नंबर डी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इनके जो हेड हैं उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस, टेड्रोस। और टेड्रोस जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इथोपिया से बिलोंग करते हैं, इथोपिया। आंसर नंबर 4। इनके बारे में स्टेटमेंट बताइए, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो है आपका IISc जो बेंगलोर है, और ये बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है अकॉर्डिंग टू NIRF इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल आपका पॉइंट क्या है? सही है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करवाती है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। अब ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ये बिल्कुल सही है, 2015 में लॉन्च किया गया था। और 2022 के अकॉर्डिंग IISc बेंगलोर जो है आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो JNU, और तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया। ओके, अगर मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो IIT मद्रास नंबर 1 पे आया है। और आपका जो है मतलब लगातार 8 सालों में IIT मद्रास नंबर 1 पे है। अगर हम जो कॉलेजेस की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, और दूसरा है हिंदू कॉलेज,
ये नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन के ऊपर रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए इनोवेशन के लिए, देखो आईआईटी मद्रास वैसे नंबर 1 पे है, अगर इनोवेशन के लिए पूछा जाए तो आईआईटी कानपुर जो है नंबर 1 पे है। ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारे हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा। मैंने मेन आपको बता दिए हैं, ये याद रखना। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, बिजनेस स्कूल है, कॉलेज है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं मेन। बाकी ये एक बार पढ़ लेना। सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्रोडक्शन को कट किया है कितने लाख बैरल पर डे फ्रॉम जुलाई से कितना, ये मतलब कितना लाख बैरल जो है कम करेंगे, तो 10 लाख बैरल पर डे जो है ये कम करेंगे, आंसर नंबर 1। और ये मीटिंग हुई थी ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यहाँ पे डिसाइड किया गया था, यहाँ पे बोला गया था। ओपेक को इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस जो है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला गए थे। और ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर। और ओपेक के 14 जो हैं आपकी कंट्रीज देखने को हमें मिलती हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर ए, 10 लाख बैरल इज द राइट वन। तो ये ओपेक की कंट्रीज हैं, ये सारी ओपेक कंट्रीज हैं, ये भी सारी ओपेक कंट्रीज हैं। एक बार नजर मार लेना, पेपर में आ जाता है कई बार कि ओपेक में कौन सी कंट्रीज नहीं हैं और कौन सी हैं, तो सारी यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिख रही होंगी। ऑन विच डे द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5 जून को। और इस ईयर का जो थीम था वो क्या था, सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, दिस वाज द थीम। ओके, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1972 में बाय द यूनाइटेड नेशन, और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी स्टॉकहोम स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहां पे ही सेलिब्रेट किया गया था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे इंडिया में कौन सा है, 1986 का। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, नैरोबी कीनिया में देखने को हमें मिलते हैं। G20 जो आपका इन्वायरमेंट मीटिंग कर रहे हैं वो कहां पे, बेंगलुरु स्पेस सिटी में। ओके, और ये तो आपकी जो है फर्स्ट वाली इन्वायरमेंट मीटिंग है। सेकंड G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये ध्यान रखना। अगर उसने पूछा इन्वायरमेंट मीटिंग तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। अगर उसने पूछा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, इनकी जो मीटिंग हुई है वो सेकंड हुई है, और वो हुई है गांधीनगर में। गड़बड़ मत कर देना, पहली इन्वायरमेंट मीटिंग अगर सीधा पूछा तो आंसर बेंगलुरु, अगर उसने पूछा दूसरी इन्वायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग तो गांधीनगर, तो आंसर नंबर 1। कुछ इंडियन रेलवेज में ये कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में भी था, अभी उड़ीसा जो है ट्रेन इंसिडेंट देखने को मिला था। सो व्हाट वाज दैट, कवच क्या है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, आंसर नंबर सी। क्लियर। अगर देखा जाए कि ये होता क्या है, कवच का मतलब क्या होता है कि जो आपको बचा के रखता है, आर्मर। ये इंडिजिनस डेवलप्ड एटीपी है, एटीपी मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, और इसको डिजाइन किसने किया था, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। रिपीट कर रहा हूं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किसके साथ करी थी, इंडियन इंडस्ट्री के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रेडियो फ्रिक्वेंसी चीज़ों से आपकी इंस्टॉल कर दिया जाता है, और पता लग जाता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ अगर हो रही होगी तो पता लग जाएगा, कोलिजन नहीं होने देगा किसी भी इंडियन रेलवे की। और इंडियन रेलवे चेयरमैन बोर्ड का नाम क्या है, चेयरमैन बोर्ड का नाम है A.K. लाहौती, आंसर नंबर 3। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का अवार्ड दिया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखना, सेफ्टी एक्सेलेंस कैटेगरी के अंतर्गत 2022-2023 का। और यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया चिमनीज के इंस्पेक्शंस के लिए, हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए, तो ये आंसर इसमें बनेगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसो एल्बन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द फिनाले बहनन टूर्ने 2023, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है इंडिया से, आंसर नंबर 3। और एक्चुअली ये साइकिलिंग कंपटीशन हुआ था कहां पे, दैट इज इन द ड्यूडेनहोफन,
ड्यूडनहोफन जर्मनी में साइकिलिंग कंपटीशन हुआ था और यहाँ पे इसो एल्बन ने ये अवार्ड जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आंसर नंबर 3 इंडिया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नमो शेतकारी महासन योजना? और इस योजना, ये योजना जो है ना, ये बिल्कुल वही है जैसे प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंतर्गत फार्मर्स को जो है 6,000 रुपया फैमिली सपोर्ट मिलता है और अगर अप्रूव हो गया तो आपको 12,000 रुपया पर ईयर आपको मिला करेगा। ये वही है सेम, और ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। आंसर नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इंडिया और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो आपकी कनेक्टिविटी है महाराष्ट्र के साथ वो इंप्रूव करने की बात करी है और उसके लिए इन्होंने $350 मिलियन जो है आपको पैसा दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है नागपुर यूनिवर्सिटी में किया। नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया, याद रखना। मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है वो जो रीनेम किया गया है किसके नाम पे? जो हमारे फॉर्मर इंडियन आरबीआई गवर्नर हैं CD देशमुख, उनके नाम पे। तो आंसर नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र। थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 की इंडियन प्रेसिडेंसी में देखने को आपको मिली है। थर्ड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहां पे हुई है? एंड दैट इज इन द हैदराबाद। आंसर नंबर सी, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। जितना भी हेल्थ ट्रैक है, प्रायोरिटीज हैं, उनके बारे में बात कर रही है। वैक्सीन के, थेरेपीज में, डायग्नोस्टिक में, फार्मा में बात करी गई है। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, डीआरडीओ इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सलेंस ये इनॉग्रेट किया गया है IIT हैदराबाद में। आंसर नंबर सी। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो 125 फीट अंबेडकर जी की जो स्टैचू है वो भी हैदराबाद में जो है अनवील किया गया है। हैदराबाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जो वहां पे मीटिंग होगी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो मीटिंग है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसके लिए भी हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। आंसर नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च जो करा है वो तमिलनाडु सरकार ने किया है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और नीलगिरी ताहर जो है ये एक एंडेमिक मतलब पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाया जाने वाला जीव है ये, और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में दोनों में मिलता है। वेस्टर्न घाट में केरला और इधर ईस्टर्न घाट वाली साइड पे जो है आपका तमिलनाडु वाला कुछ इलाका आता है, वहां पे ये मेनली हमें नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। नीलगिरी हिल्स जिन्हें हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। ये नीलगिरी वही पॉइंट है जहां पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। और ये एक और चीज बता दूं, ये नीलगिरी जो है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक है। ये अकेली जो आपकी माउंटेन रेंज है जो वहां पे 12 स्पीशीज पाई जाती है मेनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसे हम कहते हैं रेड लिस्ट जारी करती है, जिसमें इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज आती हैं। तो नीलगिरी ताहर जो है आपका वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये याद रखना। इंडेंजर्ड कैटेगरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल 1 में डाला गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर नंबर बी, तमिलनाडु इज द राइट वन, नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखिए जी, ये आपके देखने को मिलते हैं, इतना कॉस्ट है और ताहर्स इतने हैं। साबंग पोर्ट जो देखने को आपको न्यूज़ में मिला, ये कौन सी कंट्री में है? साबंग पोर्ट जो है इंडोनेशिया, आंसर नंबर सी। और इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने को हमें मिलते हैं और ये 700 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार आइलैंड से। आंसर नंबर सी। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया का पहला सबमरीन डॉक जिसे हम कहते हैं INS सिंधु केसरी, इंडिया का पहला सबमरीन है जो डॉक किया गया है, जो रेस्ट करने के लिए बोला गया है। कहां पे? इंडोनेशिया में।
क्योंकि साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आईएनएस सिंधु केसरी हमारा डॉक जाने के रेस्ट करने के लिए, मतलब उसकी स्टेट में खड़ा है, इंडोनेशिया में खड़ा है वहां पे। और इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, जिसे हम कहते हैं माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है आपका देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। और ये कहां पे है वॉल्केनो? दैट इज इन द जावा आइलैंड। जावा आइलैंड में देखने को हमें मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर सी, इंडोनेशिया, साबंग पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 700 किलोमीटर दूर है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड से। हाई कोर्ट कर्नाटका ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी है कौन से सेक्शन को? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। ये जो है 37A को मंजूरी मिली है, धारा 37A, जिसके अकॉर्डिंग जो अगर देखो 37A जो डील करता है वो पेनल्टीज के लिए डील करता है। कौन सी पेनल्टीज? अगर कोई पर्सन ने कोई जमीन वगैरह, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर खरीदी है तो वायलेशन हो जाता है। किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन हो जाता है अगर आप इंडिया से बाहर जाके कोई फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 37A के अकॉर्डिंग वो पेनल्टी मिलती है। कर्नाटका सरकार ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बताया, यानी कि ये एक संवैधानिक वैधता के बारे में बात करी है कि ये है वैलिड है ये चीज। आंसर नंबर ए, 37A। तेलंगाना का फॉर्मेशन एक सेपरेट स्टेट में बना कौन से साल में? तो वो है 2013 में। आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2013। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन तेलंगाना बना कब था? अच्छा, तेलंगाना डे कब होता है? 2 जून को। तेलंगाना वाले तो बता ही देंगे फटाफट, 2 जून को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 2013 में स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन ये हमारा 28वां स्टेट बना था कब? कौन से ईयर में? 2014 में हमारा 28वां ईयर ये बना था, ये याद रखना। और ये प्रोटेस्ट तेलंगाना बनाने के 1969 में ही स्टार्ट हो गए थे कि आंध्र प्रदेश से हमें अलग कर दिया जाए। तो लेकिन ये 2 जून 2014 को देखने को आपको मिला, और 2013 में सेपरेट स्टेट को बनाने की ये बातें एक अलग लेवल पे चल पड़ी थी। आंसर नंबर बी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां राज्य है हमारे भारत देश का। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अनाउंस किया है वो फ्री पावर देंगे सारे हाउस होल्ड्स को, और वो कितने यूनिट्स देने की बात करी है? 100 यूनिट्स देने की बात करी है। आंसर नंबर सी, 100 यूनिट्स। 41 ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा। 41 जो आपकी असेंबली हुई है, जहां पे अडॉप्ट किया गया है लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल फॉर इंटरनेशनल एविएशन टू अचीव व्हाट? क्या अचीव करना है इन्होंने? कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। ये कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050 का मतलब क्या है? कि आपने कार्बन इमिशन नहीं करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, और 2050 तक का ये एग्रीमेंट है। और इसमें सपोर्ट मिला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट की सपोर्ट से भी ये देखने को हमें मिलेगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो 3rd ICAO कॉन्फ्रेंस जो आपका करने जा रहा है, किस चीज के ऊपर? एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर। एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर जो आपकी मीटिंग होने वाली है वो आपकी UAE में होने वाली है। इंडिया का सिविल एविएशन सिस्टम में हमारा रैंक जो है वो 55th रैंक हो चुका है ICAO ऑडिट के अकॉर्डिंग। ICAO के जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? जुआन कार्लोस सालाजर। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा तो मैंने तुम्हें बताई दिए हेडक्वार्टर हैं। आंसर नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट दी है वॉक फ्री फाउंडेशन, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंडीशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, जो आधुनिक भारत में भी स्लेवरी चल रही है, वो लास्ट 5 सालों में इंक्रीज होकर कितने % हो चुकी है? वो 25% हो चुकी है। आंसर नंबर डी। ये 25% का मतलब क्या है? 50 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं, और ये फोर्सफुल लेबर हम करवाते भी हैं। ठीक है, हालांकि ये आपके संविधान में गुनाह है,
जबरदस्ती काम कराना, तेरे को पैसे दिए हैं ये काम करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। या फिर एक्सप्लॉयटेशन करना, फोर्सफुल मैरिज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेल परचेज ह्यूमंस का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों का सेल परचेज, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब मॉडर्न स्लेवरी में आता है। और इसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, ये यूएस, ये टॉप 20 कंट्रीज में हैं जो हाईएस्ट फोर्सफुल लेबर हो रही है यहाँ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये G20 की कंट्रीज हैं, मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने कंट्रीज बताई हैं ये G20 नेशंस की कंट्री हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं, मोस्ट प्रेवलेंट नॉर्थ कोरिया में है, लीस्ट प्रेवलेंट जो है स्विट्जरलैंड में देखने को हमें मिलती है। और मॉडर्न स्लेवरी यही है, फोर्सफुल लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी लाइक प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस वगैरह, ये सब चीजें हैं। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड स्लेवरी इंडेक्स 2023। रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो क्या है? पहले तो रिवार्ड प्रोग्राम होता क्या है? रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिलायंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, रिजुविनेट करना है वाटरशेड्स को फॉर एग्रीकल्चर थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये एक प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, ये इनिशिएटिव देखने को हमें मिलता है जो इंप्लीमेंट किया गया था 2021 से 2026 तक किया गया था। और इसको जो रिव्यू कर रही है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है इसको रिव्यू कर रहे हैं एंड द वर्ल्ड बैंक टीम इसको कर रही है। तो आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, 1944 में बना था। अजय बंगा जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। और एमडी कौन है? एमडी जो हैं इनके हैं एक्सेल वैन। और एमडी एंड सीईएफओ, एमडी एंड सीएफओ दैट इज अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमीत गिल। चीफ इकोनॉमिस्ट इज इंदरमीत गिल। ये याद रखना सारे पॉइंट्स। आंसर नंबर वन। अटल भूजल योजना जो है ये रिसेंटली न्यूज में देखने को आपको मिला। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फॉर व्हाट? किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। और इसमें 2 एडिशनल साल और दे दिए गए हैं ओरिजिनल डेट से, यानी कि 2025 तक हमने वाटर कंजर्वेशन यहां पे करनी है। और इसमें बहुत सारी स्टेट्स जहां पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। वहां पे मतलब इन मिनिस्ट्री ने बोला है अटल भूजल योजना के अंतर्गत कि हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे। आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए, What is a remarkable piece of scientific artistry suspended from the ceiling of India's new inaugurated parliament building? मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो इनॉग्रेट किया गया है, what are this is what ये ऐसे घूमता है and this is a pendulum, फोकाल्ड पेंडुलम उसे हम कहते हैं। आंसर नंबर 3, फोकाल्ड पेंडुलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? साइंटिफिक इंक्वायरी एंड साइंटिफिक टेम्पर। ये याद है तुम्हें? साइंटिफिक इंक्वायरी एंड साइंटिफिक टेम्पर। अगर आप हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है। ये फोकाल्ड पेंडुलम जो है ये 19th सेंचुरी में एक फिजिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ने वाले फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट लियोन फोकाल्ड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और अर्थ रोटेशन के बारे में हमें बताया था। और ये जो है ना, ये भी एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ये स्विंग कर रहा है, वायर लगी हुई है, ऐसे स्विंग कर रहा है ये, ठीक है। और ये हमें बताता है दैट इज रोटेशन डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड, और दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करती है फाइनल रिव्यू किस चीज का? बिफोर जापान बीइंग रिलीजिंग द ट्रीटेड रेडियोएक्टिव वाटर इनटू द सी फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। कहने का मतलब ये है, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जापान का है, यहाँ से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकले और वो वाटर से समुद्र में चले गए। इसका फाइनल रिव्यू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? देखो, एटॉमिक रिएक्टर की है बात है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसको रिव्यू करेगी, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वियना, ऑस्ट्रिया में है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और IEA के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? दैट इज राफाएल ग्रॉसी,
ठीक है। राफेल ग्रोसी जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। आंसर नंबर बी। कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंड ऑल्सो होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कौन सी कंट्री कर रही है? एंड दैट इज द साउथ अफ्रीका। आंसर नंबर डी। और ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। गोल्डमैन सैक ने ये हमें वर्ड बताया था, जेम्स ओ नील ने ये वर्ड बताया था हमें, ठीक है। और 2010 में जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें ऐड ऑन हुआ था। साउथ अफ्रीका इससे पहले ब्रिक नेशन था, और ब्रिक नेशन जो है आपका 2001 में बना था। ब्रिक मतलब वर्ड 2001 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ऐड ऑन हुआ था। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इस्टेब्लिश कर 2014 में बात आई थी, और यहाँ पे फोर्टा जिला कॉन्फ्रेंस देखने को आपको मिलती, और वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हम एनडीबी बनाएंगे। ये पॉइंट हो गए। अब एक और चीज सुनिए, अभी 6th मेंबर हमारा एनडीबी का परमानेंट मेंबर बना है, और वो कौन है? इजिप्ट। इजिप्ट एनडीबी का मेंबर बना है, ध्यान रखना है। 15वीं जो ब्रिक्स समिट है आपकी, ये साउथ अफ्रीका में तो होने वाली है, लेकिन कहां पे? डरबन, याद रखना ये चीज। और जो आपके एनडीबी बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? दैट इज दिल्मा रोसफ। दिल्मा रोसफ ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं, ब्राजील से बिलोंग करती हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और एनडीबी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? शंघाई, चाइना में। रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आजकल वो चीज़ें नहीं आती भाई, मतलब थोड़ी सी ऐसी उड़ती उड़ती चीज़ें, उस कॉन्सेप्चुअल चीज़ के, मतलब इस न्यूज़ में सीधा भी पूछा जा सकता है, तो मतलब ब्रिक्स न्यूज़ में है तो एनडीबी के बारे में भी डिटेल में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रेम करते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन। अब आंसर नंबर 4 साउथ अफ्रीका। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। आंसर नंबर बी, 1 जून को। ऑनर, डेडिकेशन, लव, सेक्रीफाइस जो पेरेंट्स हमारे ऊपर करते हैं उसके लिए। अच्छा, ये फैमिली से, पेरेंट्स से नाम से याद आया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली 1994 में। इंटरनेशनल डे, ये ईयर की बात है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली दैट इज 15th ऑफ मे, लेकिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जहां पे लॉन्च किया गया पहली स्पाइस सैटेलाइट और वो फेल हो गई, और पूरा वर्ल्ड इनके ऊपर निगाहें टिका के बैठा था? एंड दैट इज द नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। तो ये इनकी फेल हो चुकी है ये चीज़ें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये इसको बहुत क्लोजली, आपकी मैंने बोला ना कि दैट रख रही थी इस चीज़ का। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है? दैट इज द प्योंगयांग, ओके। और इसके लीडर कौन है आपके? दैट इज किम योंग उन, किम योंग उन। और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन, ठीक है, नॉर्थ कोरियन वॉन। जैसे साउथ कोरिया की जो है वो सियोल कैपिटल है, एंड करेंसी साउथ कोरियन वॉन, ओके। ये याद रखना, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल देखने को हमें मिलती है, जो इनकी लाइन है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जो है आपकी रेड क्लिफ है, वही ऐसे 38th पैरेलल है यहाँ पे। ए न्यू जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट मतलब प्लैनेट से बाहर, विद हाईएस्ट डेंसिटी नोन एंड मास 13 टाइम्स दैट ऑफ द जुपिटर डिस्कवर किया गया है। व्हाट इज एन एक्सोप्लैनेट? ये बता ही दिया मैंने, जो आपके सोलर सिस्टम के बाहर हो वो होता है आपका, दैट इज द एक्सोप्लैनेट। सो जुपिटर, और जुपिटर की अगर मैं बात करता हूं, ये पहला एक्सोप्लैनेट है जो डिस्कवर किया है आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, ये याद रखना ये पॉइंट। और इस एक्सोप्लैनेट का जो नेम है वो क्या है? एपिक 2462864991b, ये आपका नाम है, ओके। और ये डिस्कवरी जो करी गई है वो पारस स्पेक्ट्रोग्राफ के अकॉर्डिंग करी गई है। व्हाट इज दिस पारस? PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। बस आप पारस याद रखना, पेपर में आपको समझ आ जाएगा, इतना डिटेल में मत जाना पारस होता क्या है, ठीक है। और नासा का एक मिशन आपका गया है जुपिटर के ऊपर, कौन सा था? जूनो मिशन, ये याद रखना है, ओके। और दैट्स इट, आंसर नंबर 1। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन
अनवारंटेड रेफरेंसेस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया ने रिसेंटली रिजेक्ट किया है OIC, अनवांटेड रेफरेंसेस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में करी है? ये व्हाट इज OIC, क्या है ये OIC? ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है OIC का ना, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ओनली वन ऑप्शन क्या बनेगा? सही। ध्यान रखना कि जो इंडिया ने बोला है कि भाई तुम OIC में ये जो है ये रेफरेंसेस क्यों देते रहते हो जम्मू कश्मीर के, तो ये गलत है, ठीक है। और 57 जो है मेंबर स्टेट्स देखने को हमें मिलती हैं। और OIC जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया था आपका सितंबर 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनके? जेदहा कहाँ पे है ये? सऊदी अरेबिया में। ओके, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। न्यू प्रेसिडेंट वियतनाम के कौन बनाए गए हैं? एंड दैट इज द वो वान थुओंग। आंसर नंबर C, वो वान थुओंग इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है? दैट इज द हनोई इज द कैपिटल। और करेंसी का नाम क्या है? वियतनामीज डोंग, वियतनामीज डोंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर C। शिन्यूई मैत्री एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? शिन्यूई मैत्री एक्सरसाइज, दिस इज द इंडिया एंड द जापान। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों साइड से एयरफोर्स ने एक्सरसाइज करी है ये। और एक आर्मी एक्सरसाइज होती है हमारी, डेट इज कॉल्ड धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन। इनके साथ साथ ही करी है इन्होंने। ये आर्मी एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान की, ये याद रखना। ओके, और एक चीज आपको बता दूं, बांग्लादेश, जापान और इंडिया ने कनेक्टिविटी मीट करी है कहां पे? त्रिपुरा में। ओके, और इंडियन एथलीट जिनका नाम है शैली सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का, जो जापान में हुआ था। आंसर नंबर 4। और जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्य यहां से उदय होता है। आंसर नंबर 4। विमेन हॉकी टीम ने जीता है 13th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो भाई कौन सी स्टेट ने जीता है? स्टेट है आपकी मध्य प्रदेश। आंसर नंबर B। ये चैंपियनशिप हो कहां पे रही थी? काकीनाड, आंध्र प्रदेश में हो रही थी, काकीनाड आंध्र प्रदेश में। और बेस्ट गोलकीपर का किसको बोला गया है? सोनल मिंज, जो कैप्टन हैं और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। और इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डिफेंडर का प्रतिभा आर्या। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एक चीज और बता दूं, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो स्टार्ट हुई है वो मध्य प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ, अगेन मैंने तुम्हें बताया था, एक चीज और बता देते हैं, वाटर विजन @ 2047 ये भोपाल मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। और ये क्या है? ऑल इंडिया एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ध्यान रखना, वाटर के लिए ऑल इंडिया एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस जो हुई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने करवाई है, वाटर विजन 2047 मध्य प्रदेश भोपाल में। लेकिन अगर तुमसे पूछा वाटर प्रोजेक्ट ये पूछा तो केरल वाला स्टेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आंसर नंबर B इज द करेक्ट वन। इंडियन क्रिकेटर स्टैचू जो इंस्टॉल किया गया है आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में, और वेयर ही प्लेड हिज द लास्ट गेम फॉर इंडिया, जहां पे उन्होंने लास्ट गेम खेली थी, और उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। आंसर नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ये स्टैचू अनवील 23 अप्रैल को किया गया था, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थ दिवस होता है, और ये इनका 50th बर्थ डे था। आंसर नंबर B। अपार्ट फ्रॉम सचिन अगर मैं बात करना चाहूं तो MCA, ठीक है, MCA ने ऑनर किया हुआ है सुनील गावस्कर जी को, और वहां पे कॉर्पोरेट बॉक्स बनाया है दिलीप वेंगसारकर इनके लिए स्टैंड बनाया है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा इनके लिए सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट वन। कौन सी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी टू सेटअप ए कैंपस इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैंपस सेटअप किया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया की आपकी यूनिवर्सिटी है, और वो है दैट इज कॉल्ड डिकिन यूनिवर्सिटी। आंसर नंबर C, डिकिन यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, डिकिन यूनिवर्सिटी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का जो थीम है वो क्या है?
जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का जो थीम है वो है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सेलिब्रेट कौन करता है यार? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ये ग्लोबल मूवमेंट है ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो और पूरा देश जुड़ा रहे आपस में। इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए बात करता है ये। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। और UN एड्स की अगर मैं बात करता हूं, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको बनाया कब गया था? 26 जुलाई 1994। फाउंडर कौन है इनके? पीटर पियोट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है अभी? विनय व्यानीमा इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आंसर नंबर सी। March 1 जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज। बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताइए ब्लू बैगिंग, जो रिसेंटली न्यूज में देखने को आपको मिला। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्राइम, साइबर क्राइम, इट्स ए टाइप ऑफ हैकिंग। आंसर नंबर बी। और ये एक हैकिंग है जहां पे आप एक्सेस ले सकते हैं किसी की डिवाइस की और जो ब्लूटूथ कनेक्शन से, और दिस इज ए थ्रेट, ये याद रखना। आंसर नंबर बी, हैकिंग है ये। कौन सी मिनिस्ट्री ने कैंसिल किया है लाइफ्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट लाइसेंस? FCRA, लाइफ्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट लाइसेंस, एंड दिस वाज कैंसल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आंसर नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और ये एक चीज आपको मैं बता दूं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक थिंक टैंक है जो दिल्ली में बेस्ड है और रेगुलेशन करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की। और अभी जो ये लाइफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है 180 डेज के लिए जो है आपका कैंसिल किया गया है। आंसर नंबर 1, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आंसर नंबर 1। इंडियन आर्मी जिन्होंने इंडक्ट किया है फर्स्ट विमेन ऑफिसर इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी में पहली विमेन ऑफिसर ज्वाइन करी गई हैं, और ऐसी कितनी विमेन ने ज्वाइन किया है आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स को? तो टोटल हैं 5। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 5 कौन है? दैट इज लेफ्टिनेंट मेघ सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पियोस मुदगल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा। टोटल 5 लोग हैं ये जिन्होंने विमेन आर्टिलरी यूनिट को ज्वाइन किया है। आंसर नंबर 5, बी ऑप्शन। सुपर। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिलेट्स एक्सरसाइज सेंटर एट दिल्ली हाट? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। आंसर नंबर 1, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे, और दिल्ली हाट में न्यू दिल्ली के अंतर्गत इन्होंने मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया है। और आपको पता है कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स देखने को हमें मिलता है। और मिलेट जो पर्पस है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का, वो फाउंड किसने किया है? नेफेड ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ मिलके। आंसर नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट वन। साथ ही एक प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का? सो दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आंसर नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जिसमें इंडियन स्टूडेंट जो हैं आप सेल्फ असेस कर सकते हैं अपने आप को, भाई आप कहाँ पे खड़े हैं, क्या चीज़ें हैं। और ये साथ ही इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, किसके साथ मिलके? IIT कानपुर के साथ मिलके। अभी तो हमने बात करी थी ना, IIT कानपुर जो है वो इनोवेशन में नंबर 1 पे है, और वैसे IIT मद्रास नंबर 1 पे आता है। अभी हमने बात करी थी, तो इनोवेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं एक्सेस करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और कोचिंग लेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की फॉर फ्री, जहाँ पे 800 वीडियोस होंगी आपकी 12 रीजनल लैंग्वेजेस में देखने को आपको मिलेंगी। और JEE और नीट के एग्जाम में IIT एम्स के स्टूडेंट्स जो इसमें देखने को आपको मिलेंगे। आंसर नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही इसकी फुल फॉर्म पेपर में अगर बाई चांस पूछ ली तो देख लेना। और धर्मेंद्र प्रधान जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं। स्वायत्त, ये रिसेंटली एक न्यूज में है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? व्हाट इज स्वायत्त इनिशिएटिव? स्वायत्त इनिशिएटिव वाज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर नंबर 1, फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, ठीक है।
विमेन और यंग एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब सीधी सी बात ये है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, विमेन और यूथ को जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है इनके बारे में बताना है, ठीक है। और जितने भी कैटेगरीज के सेलर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस पोर्टल के ऊपर आएंगे और सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर ए, कॉमर्स मिनिस्ट्री। 13th सेंचुरी हिंदू टेम्पल जो डिस्कवर किया गया पुष्पागिरी क्षेत्रम इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इट्स कॉल्ड कायस्था रूलर, कायस्था रूलर्स द्वारा बनाया गया था, कायस्था रूलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये इनकी जो कैपिटल थी वो इनकी कैपिटल क्या थी? दैट इज द वल्लूर। वल्लूर वाज द कैपिटल ऑफ कायस्था रूलर्स। पुष्पागिरी क्षेत्रम जो है, और इनको और क्या कहते हैं? हरिहर, हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हरिहर क्षेत्र जो डेडिकेटेड है, यहाँ पे टेम्पल्स डेडिकेटेड हैं भगवान शिव के लिए, भगवान विष्णु के लिए यहाँ पे टेम्पल्स डेडिकेटेड हैं। पुष्पागिरी की अगर मैं बात करता हूँ, इन्हें हम कहते हैं सेकंड हम्पी भी कहा जाता है, सेकंड हम्पी, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर 1 आंध्र प्रदेश। मैन्युला रोका बुटे ये पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की? तो ये बनी है दैट इज द इक्वेटोरियल गिनी। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 3। कैपिटल इक्वेटोरियल गिनी की क्या है? मालाबो। और करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर सी, इक्वेटोरियल गिनी। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार? त्रिशक्ति प्रहार एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 2023 में देखने को आपको मिली थी। कहां पे? नॉर्थ बंगाल, उत्तरी बंगाल में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21 जनवरी से जो है आपका 31 जनवरी तक ये एक्सरसाइज देखने को आपको मिली, और दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ये जो है मतलब ये एक्सरसाइज कल्मिनेट करी गई आपकी 31 को, यानी कि 31 को एक्सरसाइज खत्म करी गई, और इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज थी ये। और कहाँ पे? तीस्ता फायरिंग रेंज में, तीस्ता फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज देखने को हमें मिली थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी, नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल। कौन सी कंट्री ने इशू किया है नोटिस टू द पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी? सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान को नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कौन देगा? इंडिया देगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान के पास जो है चिनाब, जैसे रावी, ब्यास और सतलज का पानी तो इंडिया के पास आ गया था, जेहलम, चिनाब और इंडस का पानी पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया था। तो आंसर नंबर बी, इंडिया ने नोटिस जारी किया है 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। आंसर नंबर बी, इंडिया इज द करेक्ट वन। यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया है विंडसर फ्रेमवर्क कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ? ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है, जिसमें आप जो बॉर्डर है बिटवीन द ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड, जो आयरिश सी से जाता है, आयरिश सी से जाता है, उसको रिमूव करने के लिए बात करी गई है। ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये क्रिएट किया गया था, मतलब जो जिसने क्रिएट कर दिया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो आपका यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में आफ्टर द ब्रेक्सिट, क्योंकि ब्रेक्सिट ब्रिटेन एग्जिट, यूके ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, तो अब इशू चल पड़ा है यूके और यूनाइटेड जो आपका यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये आपका लिंक करता है यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें इन्होंने बोला है ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड जो है आपका, उसका समुद्री रूट है आयरिश सी से जाती है, उसको खत्म करना। तो आंसर नंबर बी, यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जो है वो नदर्न आइलैंड की है, द ग्रीन लाइन फॉर यूके गुड्स ट्रेडर्स टू कंप्लीट सिंगल सर्टिफिकेट ट्रक रेदर देन द मल्टीपल फॉर्म पर लोड। ये रेड लाइन जो है ये वाली, इधर वाली आयरलैंड की है, ये यूरोपियन यूनियन डेस्टिन्ड गुड्स गो बाय द रेड लाइन, फुल कस्टम प्रोसीजर इस तरीके से होता है। आयरिश सी से ये जो है रेड लाइन जा रही है, आपको पता होगा, ठीक है। ये आपकी ये बाउंड्री है, इसको खत्म करने की बात करी गई है यहां पे। सेकंड प्लेयर हिस्ट्री में जिन्होंने 700 करियर क्लब गोल्स मारे हैं वो कौन है?
दैट इज लियोनेल मेसी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इससे पहले कौन थे? रोनाल्डो, जिन्होंने 709 गोल मारे थे। मेसी ने जो 700वां गोल मारा है आपका, वो पेरिस में सेंट जर्मन, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, 3-0 से इन्होंने जीत हासिल करी है ओवर द मर्सेल के ऊपर, ठीक है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। कौन सी इंडिया की स्टेट है जहां पे रोबोटिक एलिफेंट रिचुअल ड्यूटीज के लिए किया गया है? एंड दैट इज अगेन द केरला। आंसर नंबर 1, केरला इज द करेक्ट आंसर। और टेम्पल जो प्रीस्ट हैं एक परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड नदे रुथल, जिसे हम कहते हैं सेरेमोनियल ऑफरिंग है, जो भगवान हैं यहाँ पे इरिंजा डापिली रमन। और यहाँ पे एक लाइक मैकेनिकल और रोबोटिक एलिफेंट जो है दिया गया है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? केरला के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आज के लेक्चर में, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला विंडसर फ्रेमवर्क, ये अभी आपसे बात करी थी, ये किसके साथ है? ये यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, यूके के साथ इशू चल रहा है, तो ब्रेक्सिट। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट, ये स्टार्ट हुआ है कहां पे? दैट इज इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग वाला जो हुआ है, ये हुआ कहां पे? ये ऑप्शन गलत है, ये हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में, ठीक है। ये मीटिंग हैदराबाद में, ऑप्शन गलत डाल दिए गए हैं गलती से, चलो कोई ना, हैदराबाद याद रखना। आंसर नंबर हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इंडिया में, फ्री ऑफ आईसीसी मेंबर कंट्रीज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इनॉग्रेट किया, एड्रेस किया कौन सी स्टेट में? एंड दैट इज इन द राजस्थान। आंसर नंबर 1, राजस्थान में कहां पे? बीकानेर राजस्थान में 27 फरवरी के आसपास देखने को हमें मिला था। और इसको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को जो इनॉग्रेट किया था, इन्होंने तो एड्रेस किया था, इनॉग्रेट किसने किया था? जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने इनॉग्रेट किया था मुंबई में, ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुंबई में इनॉग्रेट किया था उन्होंने, ये पॉइंट याद रखना। ये राजस्थान की बात है जहां पे आपके जो हैं ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गई हैं। आंसर नंबर 1। एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, कूनो नेशनल पार्क, तुम्हें पता है मध्य प्रदेश में है। इन्होंने 12 चीते जो है मंगवाए थे, कहां से? साउथ अफ्रीका से। एक मध्य प्रदेश में डांस फेस्टिवल है और टेम्पल भी हैं, खजुराहो डांस टेम्पल भी जो है टेम्पल्स भी हैं। टेम्पल्स तो चंडेल वंश ने बनाए थे और चंडेल वंश की जो है कल्चरल कैपिटल थी। खजुराहो डांस फेस्टिवल भी देखने को आपको मिलता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, ये भी इनॉग्रेट करी गई भोपाल मध्य प्रदेश में। आंसर नंबर 1 राजस्थान। नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क, कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? और इसमें एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स रिजीम के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और वो कितना एमिट करते हैं कार्बन, उस चीज़ के लिए बात की गई है। फिस्कल इंसेंटिव आपको मिलेंगे कि अगर आप कार्बन डिडक्ट करेंगे तो भाई आपको इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये कीनिया की सरकार ने किया है, आंसर नंबर बी। और मेन एम यही है कार्बन इमिशन को कम करना, कीनिया। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नैरोबी कहाँ पे है? कीनिया में। तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रीन फिस्कल इनिशिएटिव जो फ्रेमवर्क है, ये भी कहाँ पे लॉन्च किया गया? कीनिया में। Which of the following state was ranked the top performer in the Foundational Literacy and Numeracy Index 2022? कौन सी स्टेट है ये? इन्होंने सेकंड एडिशन रिलीज किया है, किन्होंने? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो अभी नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। और ये मेजर क्या करता है? लिटरेसी यानी शिक्षा। कैसे? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 चिल्ड्रंस के लिए लिटरेसी, जहां पे 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं: एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू द एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स, गवर्नेंस वगैरह वगैरह। तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है यूपी स्टेट आपकी जो है। टॉप परफॉर्मर तो वेस्ट बंगाल है और यूपी आपकी लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आपकी, ये याद रखना। आंसर नंबर 1 वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट वन।
ठीक है, ये याद रखना है तुम लोगों को। कौन सी कंट्री ने पहली मीटिंग गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर में पहली मीटिंग जो आपकी देखने को मिली, ठीक है, तो तो ये, तो ये कौन सी कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये आपका क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो ये किया है इंडिया ने, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहली मीटिंग बिम्स्टेक की बेंगलुरु में हुई है, इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया है। बिम्स्टेक में भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, म्यांमार आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है और थाईलैंड आता है। मैं इसको याद कैसे करता हूँ, बिम्स्टेक में बिम्स्टेक वर्ड है ना, तो बिम्स्टेक याद रखना, ये याद कर लो, बांग्लादेश इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये याद हो गया। और इंडिया के ऊपर कौन सी कंट्री है, नेपाल और भूटान, ये याद कर लो। टोटल 7 कंट्री ऐसे याद हो जाएंगी आपकी। बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट कहाँ पे हैं, ढाका में है, बांग्लादेश में देखने को आपको मिलते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। 5वां इंडियन प्लेयर जिनको एमसीसी लाइफ मेंबरशिप मिली है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप, और वो है एमएस धोनी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महेंद्र सिंह धोनी। और इनके अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, ठीक है, और फॉर्मर विमेन नेशनल कैप्टन दैट इज मिथाली राज, और लेजेंडरी जुलान गोस्वामी, ठीक है। इन 4 लोगों को मिली थी लाइफ टाइम मेंबरशिप एमसीसी की, अब एमएस धोनी को मिली है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, एमएस धोनी। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है व्हाट, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इज लाइकली टू मॉडरेट टू 6.3 इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कब किया गया था, अभी मैंने आपको बात करी थी, वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, और ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट देती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट देती थी, लेकिन जो है अब तो ये बंद कर गया है, अब नहीं देती है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए मेंबर नेशंस को पैसे देता है, आंसर नंबर 1, 1944। नेम ऑफ द रॉकेट जो कैरी करेगा आर्टेमिस 2 क्रू टू द मून, रॉकेट का नाम क्या है, एंड दैट इज SLS। व्हाट इज दिस SLS? स्पेस लॉन्च सिस्टम जो रॉकेट है ये कैरी करेगा आर्टेमिस 2 क्रू को मून तक लेके जाने के लिए, और जो है ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 4। सो नेक्स्ट है लूसी मिशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। लूसी मिशन जो है वो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ संबंधित है, एंड दैट इज अ नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। और लूसी मिशन ने जो है यहाँ पे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी हमें बात करी थी। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, व्हाट इज दिस ट्रोजन एस्ट्रॉइड? ये एस्ट्रॉइड जो हैं आपके ऑर्बिट करते हैं प्लैनेट को, जो लोकेटेड हैं L4 और L5 लैंगेरियन पॉइंट्स के साथ, जिन्हें हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। आंसर नंबर नासा इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, नासा। न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी किन्हें अपॉइंट किया गया है? दैट इज द एडमिरल संजय जसजीत सिंह को किया गया है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पे है हमारी? एनडीए, दैट इज द पुणे खड़गड़ वासला में। और ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे? दैट इज एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। और इंडियन नेवी फाउंड आउट करी गई थी 26 जनवरी 1950 को, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वैसे नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 4 दिसंबर को। आर्मी डे 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, संजय जसजीत सिंह इज द राइट वन। मार्क 54 एंटी सबमेरीन टॉर्पेडो जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ये पहला एंटी सबमेरीन वॉरफेयर वेपन है। ये कौन सी कंट्री कौन सी कंट्री ने बनाया है? एंड दैट इज द यूएसए। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये प्राइमरी एंटी सबमेरीन वॉरफेयर वेपन है जो यूज किया जाता है यूएसए द्वारा, एयरक्राफ्ट के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, और इसको पहले जो है LHT कहते थे। व्हाट इज दिस LHT? लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो के नाम से जानते थे। आंसर नंबर 4, यूएसए इज द राइट वन। यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूज में देखने को आपको मिला, ये कौन सी कंट्री के साथ संबंधित है? यार्स
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो रशिया के साथ संबंधित है, आंसर नंबर बी। और ये इसको और क्या कहते हैं, RS-24 के नाम से जानते हैं या फिर SS-29 के नाम से भी जानते हैं। और ये एक रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपका सॉलिड 3 स्टेजेस जो है आपका सॉलिड फ्यूल मिसाइल देखने को हमें मिलता है, जो लॉन्च कहाँ से किया गया है, फ्रॉम ए सिलो और ए मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये तो आपको वैसे नाम से पता ही लग जाना चाहिए, ये क्या है, JH, वैसे G1002 B एंड C, व्हाट आर दीज, दे आर द एक्सोप्लैनेट, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर क्या चीजें हैं, ये एक्सोप्लैनेट्स हैं। आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एक्सोप्लैनेट्स। इटिको पक्का टॉयज रिसेंटली सिलेक्ट किए गए हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। ये कौन सी स्टेट के साथ संबंधित हैं, ये आंध्र प्रदेश के साथ संबंधित हैं। और ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ये लकड़ी को यूज करते हैं, कौन सी, अंकुडू जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है उस लकड़ी से यूज़ करते हैं ये, ठीक है। और इन्हें हम लैक्वर टॉयज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके ऊपर लैक्वर की कोटिंग होती है। GI टैग भी इनको मिला हुआ है, GI टैग याद रखना। आंसर नंबर 3 आंध्र प्रदेश, वेरी वेरी। इटिको पक्का वुडन क्राफ्ट। येलो बैंड डिजीज जो थाईलैंड में देखने को मिली, ये कौन सी कंट्री के साथ संबंधित है, कौन सी चीज के साथ संबंधित है, येलो बैंड डिजीज, दिस इज रिलेटेड विद द कोरल्स। आंसर नंबर 1, ये जो है नाम दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिले कैरेबियन सी में जहाँ पे कोरल्स वगैरह हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जो है आपका मतलब बनाया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे कंप्लीट करी गई, दैट इज द जम्मू कश्मीर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर एक ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी है जो कि आपकी ई-गवर्नेंस मोड के ऊपर आई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करता हूं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो वो आपकी गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में। अगर याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा तो मध्य प्रदेश भोपाल, लेकिन खेलो इंडिया विंटर गेम पूछा तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। और इंडिया का पहला फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये कहां पे है, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, द यूके हैज कोलैबोरेटेड विद 9 अदर कंट्रीज टू ऑफर 5 वीक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्सेज टू द यूक्रेनियन रिक्रूट्स, यानी कि मतलब यूक्रेन को तो एड दे ही रहे थे और 5 हफ्ते मिलिट्री ट्रेनिंग भी देंगे यूक्रेनियन रिक्रूट्स को। इस मिलिट्री इनिशिएटिव का नाम क्या है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। और ये किसके साथ संबंधित है, ये यूके ने बोला है, यूनाइटेड किंगडम ने बोला है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले विमेन ऑफिसर जो सियाचिन में डिप्लॉय करी गई हैं उनका नाम क्या है, एंड दैट इज कैप्टन शिवा चौहान। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन शिवा चौहान। और सियाचिन ग्लेशियर हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, याद रखना है आप लोगों को, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है आपका। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन मेघदूत भी हुआ है यहाँ पे। ऑपरेशन मेघदूत याद है तुम्हें, अप्रैल 13, 1984 को, जहां पे इंडियन आर्मी फोर्सेस ने सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल किया था और पाकिस्तानी आर्मी यहां पे कंट्रोल करना चाहती थी और उनको भगाया था यहां से। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन शिवा चौहान। यूरो एज इट्स करेंसी अभी कौन से नेशन ने इसको अडॉप्ट किया है, एंड दैट इज द क्रोशिया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। और क्रोशिया इज द करेक्ट वन, दैट्स इट, आंसर नंबर 1। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिसेंटली कौन से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है, दैट इज अल नसर को ज्वाइन किया है। और ये सऊदी अरेबिया का क्लब है, ये याद रखना, सऊदी अरेबिया। ये अल नसर क्लब जो है 1955 में जो है आपका बनाया गया था, सऊदी सिटी रियाद में बनाया गया है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, अल नसर। 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन है, दैट इज लूला दा सिल्वा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, नाम याद करना है बस। हरियाणा विमेन हॉकी अंडर 18 टीम ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का। इसने किस टीम को डिफीट किया है, मध्य प्रदेश की टीम को डिफीट किया है। और आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फाइनल मैच में जो आपके पूजा एंड गुरमेल कौर
ने जो है गोल किया है, एक एक गोल किया है और हरियाणा को जीत हासिल दिलवाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करता हूं, ये हरियाणा में देखने को आपको मिली थी, याद रखें, ठीक है। सो ये पहली बार इनॉग्रेट करी गई थी आपकी 2018 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखना है सारे पॉइंट्स आपको। यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रज्वला चैलेंज जो है दे दिया है, ये व्हाट इज दिस प्रज्वला चैलेंज? पहले तो किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक्चुअली जो है ये एक्चुअली जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आपकी है, जो लाइवलीहुड मिशन के लिए है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इन्होंने ये प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसमें आइडियाज जो हैं इनवाइट किए जाएंगे, कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, कोई भी आपकी कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, ताकि हम रूरल इकोनॉमी को जो है अच्छा कर पाएं, रूरल इकोनॉमी को अच्छा कर पाएं, उसके लिए चैलेंज दिया गया है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2011 में लॉन्च करी गई थी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, ठीक है। और जो आपकी इंपैक्ट है लाइवलीहुड का रूरल सेक्टर में, उसको इंप्रूव करने की यहां पे बात करी गई थी, आंसर नंबर बी। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने अर्ज किया है स्टॉक एक्सचेंज टू सेटअप एन इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म? तो दैट इज सेबी, आंसर नंबर बी ऑप्शन, सेबी इज द करेक्ट आंसर। सेबी ने, सेबी के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? दैट इज इन द मुंबई, और 1988 में बना था, 1988 में बना है, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला था, एंड हेडक्वार्टर इज द मुंबई। कमेंट सेक्शन में मिलकर बताओ सेबी के चेयरपर्सन का नाम। कौन सा चेस प्लेयर 78th ग्रैंड मास्टर बना है? एंड दैट इज कौस्तव चटर्जी इज द करेक्ट आंसर, कौस्तव चटर्जी, आंसर नंबर डी। और ये 78th ग्रैंड मास्टर हैं, और 10th ग्रैंड मास्टर हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और 10 अभी तक बन चुके हैं वेस्ट बंगाल से। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। फाइड आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस फाइड? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहते हैं, इसको हेडक्वार्टर कहां पे? लॉशेन स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। कौन से डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई किया है चेंजेस इन द रेट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम? मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम में रेट्स चेंज किए हैं और इंटरेस्ट वगैरह के लिए, एंड दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। जिसमें जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उसमें आप अर्न कर सकते हैं 7.10, और जो है आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अकॉर्डिंग जो है 7.6 आप कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये स्मॉल सेविंग स्कीम में अंदर जो है चेंजेस किए हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दैट इज द यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये लॉन्च किया है। सुश्रुत आपको पता है, आप हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है, ये इंडियन फिजिशियन है, और इन्होंने सुश्रुत संहिता पुस्तक लिखी थी, सुश्रुत संहिता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। यूपी की बात करूंगा, इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम और ब्रीडिंग सेंटर, कंजर्वेशन भी और ब्रीडिंग सेंटर भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्टार्ट किया गया। और कौन से गांव में? दैट इज भरी भैंसी विलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और पहला फार्मा पार्क, फर्स्ट फार्मा पार्क, ये भी आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा यूपी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर 4। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 के लिए? रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 के लिए आरबीआई ने, ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिपोर्ट को रिलीज किया है। आंसर नंबर बी। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? मुंबई में इनके मेन हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और इनका जो लोगो है ये टाइगर है, और नीचे क्या है? पाम ट्री, पीछे क्या है? पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री। कौन से इंडियन प्लेयर ने ब्रॉन्ज जीता है 2022 वर्ल्ड चेस फेडरेशन आलमाती कजाकिस्तान में? एंड दैट पर्सन इज द सविता श्री, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आंसर नंबर डी। और इन्होंने जो जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैग्नस कार्लसन,
मैग्नस कार्लसन जो ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्होंने 4th वर्ल्ड रैपिड चेस जो है जीता है, जो अल्माती कजाकिस्तान में देखने को मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप लोग, जो मैग्नस कार्लसन है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर नंबर 4, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट सेटअप किया है 3 साल का ऑक्शन प्लान फॉर डेब्रिज फ्री गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे हम जो गंदमंद है इसको खत्म करेंगे, डेब्रिज फ्री। क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा फर्स्ट बायो जो है हम कहते हैं कि डेट इज़ अ मेरीन नेशनल पार्क है ये, ठीक है, और मेरीन नेशनल पार्क है, और दैट फाउंडेशन इज़ अ HCL फाउंडेशन के साथ, ठीक है, इन्होंने हाथ मिलाया है और अब ये ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे डुगोंग व्हाट इज़ दिस डुगोंग सी काउ जिसे हम कहते हैं, ये मछली है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है खास करके गल्फ ऑफ मन्नार में। ध्यान रखना, पेपर में कई बार आता है डुगोंग क्या है, ये सी काउ क्या है, रेप्टाइल है, फिश है, क्या है, ये फिश है। आंसर नंबर 3, HCL फाउंडेशन। कौन सी कंट्री ने रिपोर्ट किया है पहला केस इन्फेक्शन का, दैट इज नेग्लेरिया फाउलरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा, कौन सी कंट्री ने, दैट इज अ साउथ कोरिया ने किया है ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है। और पहली बार ये नेग्लेरिया जो फाउलरी है ये 1965 में डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो गाइज ये थे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं और भी आगे वीडियोस देखना चाहते हैं जनरल स्टडीज की, करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल के साथ यहां पे जुड़ जाइए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहां पे। ओके, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज की, जनरल एग्जाम्स की, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, और अगर आप एमसीक्यू की फॉर्म में करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा आप मेरा 10,000 एमसीक्यू कोर्स ले लीजिए। यहां पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करे हुए हैं। और अगर आप थियोरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा जीए लाइव बैच ले लीजिए, जो कि हमारा एक थियोरी बैच है, ठीक है। और ये दोनों कोर्सेज हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स हैं, स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर आपको मिलते हैं। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है। अदरवाइज आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट खोलना है। जैसे आप खोलेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, ठीक है, तो आप जाएंगे बिल्कुल नीचे और वहां पे नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा, तो क्लिक करना और ये आपको बैचेस दिख जाएंगे, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे व्यू ऑल करना तो आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे, तो अगर कोई भी आपको कोर्स लेना है आप परचेज कर लीजिए। और आज के दिन, सिर्फ आज के दिन के लिए आपका कोड वैलिड है VIP 499, और जो भी आप सिंगल कोर्स परचेज करेंगे तो 499 रुपीज में मिलेगा, और अगर आप महापैक परचेज करेंगे तो 999 में। सिर्फ आज के दिन के लिए वैलिड है ये, ठीक है। और कल से, कल को, परसों, जब भी आप ये बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो आपका कोड जो है VIP फ्लैश वैलिड रहेगा, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ध्यान रखना, अपना कोर्स परचेज कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। सेकंड सेट भी हम जल्दी लेके आएंगे। सभी कोर्सेज के लिंक, सभी हमारे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक, टेलीग्राम का चैनल जहां पे PDF वगैरह शेयर की जाएगी, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, और जल्दी मिलेंगे सेकंड सेट में। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच।